तो चलिए हमारा अगला शब्द देखते हैं, डिक्रेपिट्यूड। अब ये एक नाउन है, यानी कि संज्ञा। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली जब कोई चीज़ उम्र के साथ या फिर निग्लेक्ट के कारण देखभाल ना होने की वजह से बहुत ही ख़राब हालत में आ जाती है, उसी स्टेट को हम डिक्रेपिट्यूड कहते हैं। सोच लीजिए कोई चीज़ बिल्कुल जर्जर हो गई है या टूटी फूटी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए स्क्रीन पर सेंटेंस है, द ओल्ड कासल वॉज इन अ स्टेट ऑफ एडवांस्ड डिक्रेपिट्यूड। सिंपल सा मतलब है कि वो जो पुराना किला था ना, वो बिल्कुल खस्ता हालत में था, एकदम टूटी फूटी कंडीशन में। आप इमेजिन कीजिए एक पुराना डरावना सा किला जिसकी दीवारें टूट रही हैं, झड़ रही हैं। बस उसी सिचुएशन को, उसी हालत को डिक्रेपिट्यूड कहते हैं। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। After years of neglect, the city's public transport system showed signs of decrepitude. इसका मतलब ये हुआ कि कई सालों तक जब ध्यान नहीं दिया गया, तो शहर का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, उसमें खराबी के लक्षण दिखने लगे। तो देखिए, इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि डिक्रेपिट्यूड सिर्फ पुरानी चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि ऐसी चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है जो लापरवाही या निगलेक्ट से खराब हो रही हो। और ये तीसरा एग्जाम्पल, ये थोड़ा पर्सनल है। इससे पता चलता है कि हम इस वर्ड को इंसानों के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। He was saddened by the physical decrepitude that had overtaken his once strong grandfather. यानी वो इस बात से दुखी था कि उसके दादाजी जो कभी इतने स्ट्रांग हुआ करते थे, अब उन पर शारीरिक कमजोरी हावी हो गई थी। तो बुढ़ापे में जो कमजोरी आती है, उस फीबलनेस को डिस्क्राइब करने के लिए भी ये वर्ड परफेक्ट है। अच्छा, अब सोचिए रियल लाइफ में ये वर्ड कहाँ सुनने को मिल सकता है? जैसे कि न्यूज़ में। इस कोट को देखिए जरा। A new report highlights the growing decrepitude of the nation's bridges, warning of an urgent need for repairs. मतलब कि एक नई रिपोर्ट आई है जो देश के पुलों की बढ़ती हुई जर्जर हालत पर सबका ध्यान खींच रही है और ये भी चेतावनी दे रही है कि इन्हें तुरंत रिपेयर की सख्त जरूरत है। अब किसी भी नए वर्ड को आसानी से याद रखना है तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से बेहतर क्या हो सकता है, राइट? तो डिक्रेपिट्यूड के सिनोनिम्स यानी इसके जैसे मीनिंग वाले वर्ड्स क्या हैं? वो है डीके, रुइन, मतलब सड़ान, बर्बादी, सब कुछ खराब हो जाना। और इसके एंटोनिम्स यानी इसके उल्टे शब्द, वो है स्ट्रेंथ, न्यूनेस यानी ताकत, नयापन, एकदम मजबूती। तो देखा, एक तरफ बर्बादी है और दूसरी तरफ एकदम नई और मजबूत चीज। इससे मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।